हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी लक्ष्मी का स्वागत सारांश की एकांकी। तो इसमें 4-5 पात्रों के नाम हैं। पहले हम उसे देख लेते हैं। पहला है रोशन। रोशन एक शिक्षित व्यक्ति है जो इस एकांकी का प्रमुख पात्र भी है। दूसरा है सुरेंद्र जो रोशन का मित्र है। तीसरा है भासी जो रोशन का छोटा भाई है। उसके बाद आते हैं रोशन के माता पिता। फिर अरुण। अरुण जो है रोशन का पुत्र है। अब एकांकी देखेंगे। इस एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। इस एकांकी में मध्यवर्गीय परिवार के रूढ़िवाद विचारधारा और प्राचीन काल से चली आ रही जीर्ण शीर्ण परंपराओं को दर्शाया गया है। मतलब इस एकांकी में एक मध्यवर्गीय परिवार है, उनके पहले मतलब पुराने ज़माने की सोच को और अलग अलग परंपराओं को दर्शाया गया है। तो रोशनलाल एक शिक्षित व्यक्ति है जो इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। रोशन की बीवी यानी पत्नी की मृत्यु कुछ ही दिनों पहले हुई रहती है कि उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी करा देना चाहते हैं, किंतु रोशन अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। वह उसे कोई वस्तु नहीं समझता था कि उसका उपयोग किया और उसके चले जाने पर या खो जाने पर उसे भूल जाए, इसलिए वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। रोशन का एक पुत्र था जिसका नाम अरुण है, जिसे डिप्थीरिया हुआ है। उसके कारण वो हमेशा बीमार रहता है और अपने पुत्र के बीमार रहने से, पत्नी के चले जाने से हमेशा रोशन दुखी रहता था। और दूसरी तरफ क्या था कि उसके माता पिता दहेज के लालच में आकर के एक अस्थालकोट के व्यापारी की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करा देना चाहते थे। मतलब रोशन का रिश्ता एक व्यापारी की बेटी से करा रहे थे ताकि उसे दहेज में बहुत सारे पैसे मिले। तो एक बार अरुण की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से रोशन घर पे ही डॉक्टर को बुला लेता है। कुछ ही समय डॉक्टर उसका इलाज करते रहते हैं कि कुछ ही देर बाद अरुण की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करता है, अरुण को गोदी में लेकर के अपने कमरे से सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो छत पे था अपने बेटे को लेकर के, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है कि तभी सामने से देखता है कि व्यापारी और रोशन के माँ बाप शगुन की थाली लेकर के आते रहते हैं। जब उन लोग को पता चलता है कि अरुण अब नहीं रहा, तो रोशन के माँ बाप रोने लगते हैं। उन लोगों को रोता देख करके रोशन गुस्से से बोलता है, यहाँ पे एक गलती हो गई, मैंने अरुण का नाम लिखा है लेकिन वहाँ पे रोशन रहेगा। तो रोशन गुस्से से बोलता है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, आप सब करिए, खुशियाँ मनाइए, शादी की तैयारियाँ करिए, घर में लक्ष्मी के आने का स्वागत करिए। आप लोग को तो सिर्फ दहेज से मतलब था, पैसों से मतलब था, बाकी मेरी तकलीफ़ आपको कोई नहीं पड़ी थी उसकी। तो इसीलिए वो गुस्से से बोलता है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, आप लोग तैयारियां करिए, शादी की, लक्ष्मी के आने का स्वागत करिए। इस पर सबको अपनी गलती का अफसोस होता है। उन लोग को ये फिर सोचने लगते वो लोग कि हाँ, हमने गलत किया, हमें अपने बेटे की खुशी देखनी थी, बट हमने पैसों की लालच में आकर के उसकी दूसरी शादी कराना चाहिए बिना उसकी हाँ के या फिर बिना उसकी मर्जी के। तो इस कहानी का, इस एकांकी का सारांश यही था कि इसमें जो है मध्यवर्गीय परिवार का एक लड़का रहता है, उसकी बीवी मर जाती है और बच्चा बीमार रहता है, लेकिन वो जो लड़का रहता है उसके माँ बाप पैसों की लालच में आकर के उसकी दूसरी शादी बिना उसकी मर्जी के ही करते हैं। तो बस इस एकांकी का सारांश यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।